राम राम। राधे राधे। कहते कई बार भक्त भगवान को ऐसी उलझन में डाल देते हैं कि भगवान भी हतप्रभ होकर उसको देखते रह जाते हैं। कई बार ऐसे भक्त होते हैं जिनको दर्शन देने भगवान स्वयं आते हैं। वो भगवान को नहीं कहते कि मुझे दर्शन दो, उनकी भक्ति देखकर भगवान स्वयं आते हैं। कहते एक हरपाल नाम का व्यक्ति था, वो कान्हा जी का बहुत बड़ा भक्त था। दिन रात भगवान की सेवा करता, कई ब्राह्मणों को भोजन कराता, उसके पश्चात वो स्वयं भोजन पाता। उसकी आयु हो चली थी, लेकिन उसने विवाह नहीं किया। सारे लोग कहते हरपाल तुम विवाह कर लो, तुम्हारे पास कान्हा जी का दिया हुआ इतने महल हैं, इतना धन है, तो विवाह क्यों नहीं करते। उसने कहा मैं विवाह उस कन्या से करूंगा जो मेरी भावना को समझे और मेरे से भी अधिक कान्हा जी की भक्तिन हो। एक पंडित जी ने एक रिश्ता बताया, एक लड़की बताई। उस लड़की ने कहा मैं उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो प्रतिदिन 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए। हरपाल के पास वो पंडित जी संदेश लेकर आए। हरपाल ने कहा इस लड़की से विवाह करने के लिए मैं तुरंत तैयार हूं, इसके लिए मुझे मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं। जो इतनी धर्मज्ञ है, जिसके मन में ऐसे विचार हैं, उससे मैं विवाह करूंगा। हरपाल का उसके साथ विवाह हो गया। प्रतिदिन हरपाल के घर में अन्न क्षेत्र खुल गया और 1000 ब्राह्मण भोजन पाने लगे। हरपाल कोई कार्य तो करते नहीं थे, उनके पूर्वजों का दिया हुआ धन था, महल थे, सब कुछ था। वो कितने दिन चलता, क्योंकि खाते खाते तो समुद्र जितना भंडार भी समाप्त हो जाता है। अब धीरे धीरे घर में अन्न की कमी आने लगी, लेकिन उसने ब्राह्मणों का भोज बंद नहीं कराया। किसी दिन 1000 की जगह 1200 ब्राह्मण भी हो जाते तो वो 1200 को भी भोजन कराता। इस पूरे कार्य को चलते हुए लगभग 2 वर्ष हो गए। अब धन की इतनी अभाव हो गया हरपाल के पास। उसने कहा मैं क्या करूं, उधार भी देना लोगों ने बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं, मैंने वचन दिया है अपनी पत्नी को कि रोज 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। अब हरपाल के मन में एक योजना आई, क्यों ना ऐसा करूं, शहर के जितने धनाढ़े लोग हैं उनके घर से जाकर मैं ये भोजन सामग्री है वो उठा लाऊं, उसके बाद भोजन करूं। अर्थात उसके मन में चोरी का विचार आ गया। वो चोरी करने लगा, जगह जगह जाता, कहीं से चावल उठाता, कहीं से दाल उठाता, कहीं से आटा उठाता। उन 1000 ब्राह्मणों का भोजन निरंतर चलता जा रहा था। नगर में यह खबर फैल गई कि ऐसा एक चोर आया है जो धन की चोरी नहीं करता, अपितु खाद्य सामग्री की चोरी करता है। उसको पकड़ा जाए। रात में पहरा लगने लगा। अब हरपाल को समझ आ गया कि अब क्या करूं, अब तो पहरा लगने लगा, अब तो मैं खाद्य सामग्री की चोरी भी नहीं कर सकता। तो हरपाल ने दूसरा कार्य किया, मुंह ढककर राहगीरों को लूटता और जो पैसे उसको मिलते, जो सोना मिलता, उसको बेचकर ब्राह्मणों को भोजन कराता। चोरी भी करता था तो ठाकुर जी की सेवा के लिए, ब्राह्मणों के भोजन के लिए। एक दिन भगवान कृष्ण द्वारकाधीश कहीं जाने को तैयार हो रहे थे। रुक्मिणी जी ने पूछा कहां जा रहे हैं। कहते हैं एक भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं। रुक्मिणी ने कहा दर्शन देने जा रहे हो या दर्शन करने जा रहे हो। भगवान ने कहा दर्शन करने जा रहा हूं। तो रुक्मिणी जी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूं। भगवान कृष्ण ने एक सेठ का वेश बनाया जो सिर से पैर तक सोने में लदे हुए थे। साथ में रुक्मिणी जी ने सेठानी का वेश बनाया, वो भी सोने में लदी हुई थी। वो उसी मार्ग से आए जिस मार्ग पर हरपाल लूटने के लिए बैठा था। हरपाल ने उनको दूर से आते देखा। कहते अगर इनका सोना मुझे मिल जाए तो कई महीनों तक मुझे चोरी करने की आवश्यकता नहीं, कई महीनों तक ब्राह्मणों की सेवा हो जाएगी। अब उन्होंने आके हरपाल से ही पूछा कि भाई हमने उस गांव जाना है, कोई मार्ग बता दो।
उन्होंने कहा इधर से निकल जाओ। कहते इधर से नहीं जाएंगे, हमने सुना है कि यहाँ हरपाल नाम का एक व्यक्ति है, वो राहगीरों को लूटता है। कहते ऐसा है, मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, लेकिन ऐसा करो, पहले मुझे इतनी स्वर्ण मुद्राएं दो, मैं अपने घर दे के आऊं, एक प्रबंध करके आऊं, फिर तुम्हें दूसरे मार्ग से मैं ले जाऊंगा। उतनी मुद्राएं उनको दी गई। उसने घर जाकर ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था की। वापिस आए तो प्रभु और रुक्मिणी जी वहीं विराजमान थे। उन्होंने कहा आओ, ये जंगल का मार्ग है, ये उस गांव में नहीं जाता, इस मार्ग से होकर मैं तुम्हें दूसरे गांव पहुंचा दूंगा। अभी थोड़ी दूरी गए थे, उसने अपना वेश उतारा और कहा सारा सोना उतारो। प्रभु बोले ये क्या? कहता मैं ही हरपाल हूं और मैं ही तुम्हें लूटने आया हूं। प्रभु ने हंसते हुए अपना सारा सोना उतारा, रुक्मिणी जी ने उतारा, लेकिन एक अंगूठी ऐसी थी जो प्रभु के हाथ में फंसी हुई रह गई। कहता ये अंगूठी उतारो। प्रभु ने कहा ये उतरती नहीं, हमारी माँ ने बचपन में पहनाई थी, ये इस उंगली से निकल नहीं रही, इसका क्या करूं? उन्होंने कहा ये अंगूठी मुझे अवश्य चाहिए, क्योंकि ये हीरे की अंगूठी है। अगर ये अंगूठी मुझे मिल गई तो 7 दिन तक ब्राह्मणों का भोजन होता रहेगा। भगवान ने कहा ये नहीं उतर रही, तो हरपाल ने कहा नहीं उतर रही, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी उंगली ही काट लेता हूं, वो अंगूठी मेरे पास अपने आप आ जाएगी। हरपाल ने जैसे ही तलवार उठाई प्रभु की उंगली काटने के लिए, प्रभु द्वारकाधीश रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। मां रुक्मिणी प्रकट हो गई। हरपाल के ज्ञान चक्षु खुल गए कि ये क्या, प्रभु मुझे दर्शन देने आए। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे कि मैंने प्रभु के पहचाना नहीं और प्रभु की उंगली काटने का प्रयत्न किया। प्रभु ने कहा तुम किसी बात की चिंता मत करो, अपने मन में ये भाव मत लाओ कि मैंने चोरी की। तुमने जो भी किया ब्राह्मण सेवा के लिए किया, संत सेवा के लिए किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आज के बाद तुम्हारे भंडार में कभी कमी नहीं आएगी। प्रभु उसको दर्शन देकर वहाँ से चले गए और हरपाल का जीवन एकदम बदल गया। उसे ज्ञात ही नहीं होता था कि उसके भंडार में कहाँ से भोजन आ रहा है, कहाँ से खाद्य सामग्री आ रही है। इसके पश्चात हरपाल प्रभु भक्ति में लीन रहने लगा। आप भी अपने जीवन में प्रभु पर भरोसा रखिए और सोचिए कि प्रभु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। राम राम, जय श्री